फौरन हमारे जहन में आ जाता है कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर को एक बार प्रोग्राम आप कर लेंगे काफी है, उसके बाद फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंप्यूटर के पास अपनी खुद की ख्वाहिश नहीं है। जो हम प्रोग्राम करते हैं वही जवाब देगा। लेकिन मैंने कहा था, अगर आप मुझे इजाजत देंगे क्या इंसान को कंप्यूटर कहूं या मशीन कहूं, तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर के पास खुद की ख्वाहिश है, इसीलिए एक बार प्रोग्रामिंग करना काफी नहीं है, ये अपने आप भटक सकता है। कंप्यूटर को एक बार प्रोग्राम करो, खलास, वो वैसा ही चलेगा जैसा आपने प्रोग्राम किया। लेकिन इंसान के पास खुद की ख्वाहिश है, फ्री विल। वो आपकी बात मान भी सकता है, आपके खिलाफ भी जा सकता है। अल्लाह की बात भी मान सकता है, अल्लाह के खिलाफ भी जा सकता है। तो जरूरी है कि एक बार प्रोग्रामिंग काफी नहीं है। और उसके अलावा हो सकता है कभी कभी कंप्यूटर में वायरस लग जाता है। अगर कंप्यूटर में वायरस लग गया, फिर जरूरी है कि हमें फिर से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। कंप्यूटर में वायरस घुस गया तो हमें हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने पड़ता है, फिर से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, वरना कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो आज हम देखते हैं आज के माशरे में इतनी बुराइयां हैं। हम जब माशरे के बाहर निकलते हैं, हम देख रहे हैं कि कितने लोग झूठ बोल रहे हैं, कितने लोग रिश्वत दे रहे हैं, कितने लोग जिना कर रहे हैं, नंगे नंगे कपड़े पहन रहे हैं। ये सब देख के हमारे दिमाग में वायरस आ जाता है। इसीलिए हमारे जहन को फिर से प्रोग्रामिंग करने की जरूरत है। जिस तरीके से डॉक्टर कहता है कि अच्छी सेहत के लिए कम से कम 3 बार आपको खाना खाना चाहिए, उसी तरह अच्छी रूह के लिए हमारा खालिक अल्लाह सुब्हाना व तआला कहता है कि कम से कम आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा 5 बार दिन में। अगर अच्छी रूह चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग कम से कम 5 बार। हम जब यहूदी मजहबी किताब पढ़ते हैं, यहूदी लोगों की मजहबी किताब पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है बुक ऑफ डैनियल में, ओल्ड टेस्टामेंट में, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 10 में, कि खुदा कहता है कि डैनियल ने 3 बार नमाज पढ़ी। तो यहूदी मजहब में 3 बार नमाज पढ़ना चाहिए। ईसाई मजहब में लिखा है कि प्रे अनसीजनली, जितना पढ़ सके उतना पढ़िए। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें हुक्म देते हैं कि रोज कम से कम दिन में 5 बार आपको सलाह पढ़नी चाहिए, सलाह कायम करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हूद में, सूरह नंबर 11 आयत नंबर 114 में, कि आप सलाह कायम करो दिन के दोनों आखिरी हिस्से में और जब रात करीब आ रही है। इसका मतलब है कि दिन के दोनों आखिरी हिस्से में, मतलब एक आखिरी हिस्सा है फजर जब दिन शुरू होता है, और दूसरा हिस्सा है असर जब दिन खत्म होने आता है। और कहा गया है कि जब रात नजदीक आ रही, मतलब मगरिब सलाह। तो इस आयत में अल्लाह ताला हिदायत दे रहे कि 3 बार नमाज पढ़ो, फजर, असर, मगरिब। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 78 में, कि नमाज कायम करो फजर की, सुबह की, और जब सूरज ऊंचाई से उतरने लगता है और रात के हिस्से में। यहां अल्लाह ताला हमें कह रहे 3 बार नमाज पढ़ो, एक है फजर, तो फिर से दोहराया गया है, तो सूरह हूद में भी कहा गया था। और सूरज जब सबसे ऊंचे हिस्से पे है, एट द पिनिकल, जब उतरने लगता है, ये वक्त जोहर का, और रात के हिस्से में ये इशा का। तो ये दोनों आयतों से जाहिर होता है कि हमें कम से कम नमाज 5 बार पढ़नी चाहिए। और कई आयतों में अल्लाह ताला जिक्र करते नमाज पढ़ने के बारे में। मिसाल के तौर पे सूरह तहा, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 130 में, और
सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 17-18 में। हर मुस्लिम को कम से कम 5 बार सलाह कायम करनी चाहिए। एक है फजर, जब दिन शुरू होता है, जब रात में आपको सफेदी नजर आती है, उस वक्त से लेके सूरज निकलने के पहले तक। फिर जोहर का वक्त, सूरज सबसे ऊंचाई पर रहता है जब उतरने लगता है, और जोहर और असर के बीच, या जब आपकी परछाई दुगनी हो जाती है। तीसरी सलाह है असर, जोहर के वक्त के बाद से शुरू होती है और सूरज ढलने से पहले। चौथी सलाह है मगरिब की, सूरज ढलने के बाद से शुरू होती है और आसमान में लाले खत्म होने से पहले। और आखिरी सलाह है इशा की, जो मगरिब सलाह के बाद से लेके निस्फुल लैल तक, रात के आधे हिस्से। ये 5 वक्त की सलाह हर मुसलमान के लिए फर्ज है। अगर 5 वक्त की सलाह आप पढ़ेंगे और 5 वक्त आपका जहन प्रोग्राम हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह आप बुरे काम से दूर रहेंगे, आपको हिदायत मिलेंगी, आपको रहनुमाई मिलेंगी। सलाह शुरू होने के पहले लोग को बुलाया जाता है सलाह की तरफ। हम देखते हैं कि यहूदी मजहब में वो इस्तेमाल करते ट्रम्पेट लोगों को बुलाने के लिए। लिखा गया ओल्ड टेस्टामेंट में इन द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 1 से 3 में खुदा कहते हैं मूसा अलैहि सलाम से, आप 3 चांदी के ट्रम्पेट बनाओ। ट्रम्पेट को कहा जाता है ना, ट्रम्पेट। बोंगा, बोंगा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ट्रम्पेट अंग्रेजी में कहते हैं। ट्रम्पेट का इस्तेमाल करो लोगों को नमाज की तरफ बुलाने के लिए। ईसाईयत में इस्तेमाल करते घंटी की, घंटी बजाते चर्च बेल लोग को बुलाने के लिए। कई कबीले में ढोल का इस्तेमाल होता है लोग को बुलाने के लिए। इस्लाम में इस्तेमाल होती है इंसान की आवाज, और इंसान की आवाज ये जितने आला है इनसे कहीं बेहतर है और सुरीली है। कान को सुरीली होने के अलावा इसके अंदर एक पैगाम भी है। आजान का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो आजान जो होती है लोगों को सलाह के लिए बुलाने के लिए। आवाज सुरीली होने के अलावा ये अफसोस की बात है कि बंबई शहर में जो मस्जिदों में आजान होती है, अफसोस की बात है अक्सर ये आजान सुरीली नहीं होती, कान को तकलीफ ज्यादा देती है, रहनुमाई के बदले तकलीफ ज्यादा देती है। आप अगर हरमैन की आजान सुनेंगे, मक्का की या मदीना की, माशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाता है। वो आजान आपको रब की याद दिलाती है। बंबई शहर में जो आजान हम सुनते हैं तकलीफ ज्यादा देती है। सब आजान नहीं, अक्सर हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौज़िन को इकट्ठा करके उनको तरबियत देना चाहिए, प्रैक्टिस देना चाहिए, किस तरीके से आजान देनी चाहिए। क्योंकि आजान के वजह से जब मैं इंटरव्यू करता हूं कई नौ मुस्लिम को, मैं कई नौ मुस्लिम को जानता हूं जो सिर्फ आजान के वजह से इस्लाम कबूल किए। मैं पूछता हूं अक्सर नौ मुस्लिम से, आपको इस्लाम में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या लगी? अक्सर लोग कहते हैं तौहीद और कई चीजें। कुछ लोगों ने मुझसे कहा वो आजान इतनी अच्छी है कि जब भी आजान सुनता हूं मैं, दिल मेरा बाग बाग हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौज़िन जो है इस शहर में, उनकी तरबियत करें कि किस तरीके से सही आजान देना चाहिए। और जैसे मैं कह रहा था कि आजान सुरीली होने के अलावा एक पैगाम देती है हमें। अफसोस की बात है कि अक्सर मुसलमान आजान की मानी जानते ही नहीं। तो मुसलमान नहीं जानते तो गैर मुस्लिम कैसा जाने। और मैं एक वाकया आपसे कहना चाहता हूं, और ये हकीकत वाकया है। तकरीबन 10-15 साल पहले